कितनी अच्छे बदबू है, कितने लचीले छया हुआ मांस। मन एकदम भर गया। कितनी बदबू, छी, गीद ऐसे सड़े हुए मांस कैसे खाते हैं क्या जाने, छी छी। मयूराक्षी के जंगल में बहुत सारे पंछी एक साथ रहते थे, लेकिन बॉबी गीद को उस जंगल का कोई पंछी पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब सब पंछी मिलके बातें कर रहे थे, तभी नैन्सी तोता ने बोली, साली तू जानता है, सुबह जब मैं खाना ढूंढने के लिए गांव की तरफ जा रही थी, तभी मैंने देखी कि गांव के बाहर जो कूड़े फेंकने की जगह है, वहाँ की सड़ी हुई मांस खा रहा था। ये सुन के राया मैकाऊ ने बोली, हाँ तूने ठीक ही कहा, गीद जब पास से गुजरता है बदबू से चक्कर आ जाता है। तभी एल्बर्टो काकातुआ ने बोली, उसके पास तो जाना छोड़ो, अगर वो दूर से ही दिखे तो मैं भाग जाता हूँ। उन सबके सारे बातें बॉबी गीद चुपके से सुनता है। इसके बाद वो गुस्से से सभी पंछियों के घर तोड़ देता है। और ये देख टुनिया चिल्ला के बोली, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, रुको, तुम हमारे घर क्यों तोड़ रही हो? रुक जाओ, रुको। आज मैं किसी का कहा नहीं मानूंगी। तुम सब मुझे पसंद नहीं करते हो, मेरे ऊपर हंसते हो। मैं किसी को खुश रहने नहीं दूंगा, ये तुम सब देख लेना। ये कहते हुए बॉबी गीद गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब कुछ देख रहा था पेड़ में बैठे दुष्ट बुद्धिमान सांप। और वो अपनी पूंछ हिलाते हुए मन ही मन कहा, ये गीद तो बहुत गुस्से में है, अभी उसे मेरा काम हासिल करवाऊंगा। सबसे पहले उसके साथ दोस्ती का नाटक करना पड़ेगा। वो तो वैसे ही बुद्धू है, उसके ऊपर गुस्से में भी है। अभी उसको मेरे दोस्ती के जाल में फंसा के मेरे बस में करना होगा। और गीद की ये सब हरकत देखकर जंगल के सारे पंछी जाते हैं उल्लू प्रधान जी के पास। देखिए नाउल्लू जी, गीद क्या किया, सभी का घर तोड़ के बर्बाद कर दिया। मैं अपने बच्चे को भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ, कौन जाने उनके साथ क्या हुआ है, क्या करूँगी। आहा, रो मत तोता, वो सब जरूर सुरक्षित होगा। डर के मारे कहीं छुप गया होगा, अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ ऐसे नहीं रह सकते उल्लू प्रधान। एक तरफ गीद का दुर्गंध और उसका शैतानी, इसके ऊपर उस सांप का अत्याचार। अगर किसी तरह उस सांप को हमारा घोंसले में अंडे और बच्चे का पता चले तो खा लेता है। हाँ मैकाऊ, तुमने ठीक कहा, इसीलिए घोंसले छोड़ के खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जा सकते। इस तरह तो हम मर ही जाएंगे। हाँ, अब हम ऐसे नहीं रह सकते, आपको जरूर कुछ करना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद उल्लू प्रधान सारे पंछियों को लेकर बहुत दूर एक पहाड़ में जाके रहने लगते हैं। और ये पहाड़ चारों तरफ नदियों से घिरा था। नदी की तेज धारा के कारण किसी के लिए भी उस नदी को पार करना असंभव था। इसके कारण सारे पंछियाँ वहाँ सुरक्षित रहने लगे। इधर मेरे दोस्त गीद, ये तुम सोच के देखो, तुम पक्षी कुल के एक होने के बाद भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें यहाँ छोड़ के सब पहाड़ में चले गए। अगर तुम वहाँ जाने की कोशिश करोगे तो कोई तुम्हें घुसने नहीं देगा। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हम दोनों दोस्त मिलके यहाँ बहुत मजे में रहेंगे। तुम सच कह रहे हो सांप? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारा जो ये अपमान हुआ है, ये दोस्त उस अपमान का बदला जरूर लेगा। तब सांप गीद से कहता है कि वो उसे उड़ाकर उस पहाड़ के जंगल में लेके जाए और वहाँ वो अपने मित्र के साथ किए गए अन्याय का बदला लेगा। इसके बाद
कहे अनुसार बॉबी गीद सांप को पकड़कर चुपके से उस पहाड़ी जंगल में जाके पहुंचा। फिर अरे वाह, हर पेड़ में चिड़िया का घर और हर घर में अंडे। मेरे दिल तो के बड़े खुश हो गया। कितने दिनों से चिड़िया के अंडे नहीं खाए। तभी जाके सांप साले के सारे अंडे खाने लगे और ये सब कुछ देखते ही नैन्सी जिया। तभी ये क्या, सांप कहाँ से आ गई? साले अपने अंडे बचाओ। अरे मेरे अंडे, हाय हाय, वो शैतान सांप सब खा लिया। अब मेरा क्या होगा? इसके बाद सांप अल्बर्टो काकातुआ के घर की तरफ जाता है। तभी मैं सब कुछ समझ गया गीत, तुम ही सांप को लाए हो। हाँ, वो मेरे लिए बदला ले रहा है। तुम सब मेरे ऊपर हंसते हो, है ना? मुझे देख के घिन आती है ना? मैं जंगल की मरे हुए सारे चीज खा लेता हूँ, इसीलिए जंगल साफ रहता है। नहीं तो मेरे शरीर से नहीं, पूरे जंगल से बदबू आते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है गीत। हम अब फिर कभी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम पर हंसेंगे भी नहीं। तुम सिर्फ सांप को रोको। हाँ गीत, तुम सांप को उस जंगल में छोड़ के आओ। आज से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनकर गीत सांप से कहा, तुम रुक जाओ दोस्त, और बदला नहीं लेना है। बुद्धू गीत, क्या सोचा? तुम्हारा बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ चिड़िया की अंडे और सारे बच्चे को खाने के लिए। चूहा मिंदा खा खा के मेरा मुंह एकदम सड़ गया था। छा! क्या तुम मुझे झूठ कह के यहाँ तुम्हारे लालच की वजह से आए हो? अभी तुमको मजा चखाता हूँ। ये कहते ही गीत उसे पकड़ने जाता है, लेकिन सांप भी उसे डसने के लिए आगे आता है। तभी गीत डर के थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त मोर वहाँ आ जाती है। बहुत शैतानी कर ली सांप, अब तुम्हें तुम्हारी कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तभी मोर सांप को आक्रमण करने जाती है और सांप मोर को देख कहता है, अरे बाप रे, इस जंगल में क्या मोर भी रहता है? मुझे तो ये पता नहीं था। अब तो मैं गया, जल्दी भाग। इतना कहकर सांप नदी में कूद जाता है और नदी की धारा में बह जाता है और पंछियों ने नदी के किनारे से ये घटना देखने लगे और खूब हंसने लगे। और इसके बाद से सारे पंछी मिलके गीत के साथ ही रहने लगे। तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, दूर एक पहाड़ों के ऊपर इगली ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था और घोंसले में थी उसकी प्यारी सी 4 अंडे, जिन अंडों को इगली ने बड़े प्यार से संभाल रही थी। एक दिन उस ऊंचे पहाड़ों में भी आई एक सांप। फिर इगली ने 4 अंडे दिए है, बड़ा मजा आएगा अंडे खाने में। अब मेरे 4 दिनों का खाने का बंदोबस्त हो गया। और जब इगली सो रही थी तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, अरे इगली तो घोंसले में ही अंडे के पास बैठा है, लेकिन वो सो रहा है। मैं चुपके से जाके एक अंडा चुरा लेता हूँ। लेकिन इगली तभी नींद से जाग गई। तभी अरे ये तो सांप है, जरूर मेरे अंडे को खाने के लिए आया है। इसको तो अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, इगली तो जाग गई, अब भागना पड़ेगा। भागो रे बाबा सांप, भागो। और कुछ दिन बाद ही उस 4 अंडे से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकल आई। फिर बच्चे को देखकर इगली को बड़ा आनंद हुआ और वो खुशी से उड़ने लगी। फिर उसने सोचा कि मेरी बच्ची को तो भूख लगी होगी, मैं नदी में जाके मछली पकड़ के ले आती हूँ। लेकिन इगली को कोई मछली नहीं मिली। फिर उसने सांप को देखा। अरे वो रहा सांप। उस दिन ये मेरे अंडे खाने के लिए आए थे, आज इसको ही खाना बना के ले जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो इगली है, जरूर मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। भागो। सांप भी भाग निकली और इगली को कोई
खाना नहीं मिली। फिर इगली घोंसले में लौट आई और देखा कि उसकी बच्ची भूख के मारे चीख रही है। तब उसने मन ही मन बोला, मुझे किसी भी तरह कुछ खाना ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चा भूखा ही मर जाएगा। ये कहते ही इगली फिर से खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी और उड़ते समय इधर उधर देखते हुए उसे एक बकरियों का झुंड दिखाई दी। तुरंत ही इगली ने बकरी के झुंड की तरफ बढ़ने लगी। तभी बकरियों ने भी इगली को देख ली और दौड़ने लगी, लेकिन एक बकरी चुपचाप कांपती हुई खड़ी रही। बकरी को ऐसे खड़े रहते देखकर इगली को आश्चर्य लगी और वो धीरे से उस बकरी के सामने जाके रुकी। तभी उसने देखा कि वो बकरी एक छोटे से बकरी को तभी जन्म दिया था। उस छोटे बकरी को देखकर इगली ने दोबारा कुछ सोचने से पहले ही उसे पैरों से पकड़कर दूर उड़ गई और सीधा जाके घोंसले में पहुंच गई। मेरे प्यारे से नन्हे से बच्ची, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। इगली के बच्चे को तभी भी आंख नहीं खुली थी, इसीलिए वो खाना देख नहीं पाई। बस माँ की आवाज सुनी और मुंह खोली। इगली बकरी के बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी बकरी के बच्चे जोर जोर से माँ माँ करके पुकारने लगा और माँ माँ माँ। बकरी के बच्चे इगली के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, अपने मुंह को इगली के पैरों में रगड़ने लगा। माँ माँ। उस बच्चे का ये प्यार देखकर इगली के मन में भी माँ की ममता जाग उठी और इगली उसे मार नहीं पाई और उसका नाम दिया बुकू। इस बच्चे की ऐसी प्यार मुझे ममता की आंचल में ओढ़ ली। अब मैं इसे कैसे मार पाऊंगी? नहीं, मैं इसे मार नहीं सकती और आज से मैं इसका नाम देती हूँ बुकू। अब मुझे अपने बच्चों के लिए और कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसे वही छोड़कर फिर से खाना ढूंढने निकल पड़ी और इधर बुकू के माँ, अब मैं क्या करूँ? उस इगली ने मेरे बच्चे को खा ली। तू रो मत बकरे, 2 दिन बाद ही हम सब भूल जाएंगे। तू फिर एक बच्चे को जन्म देगा, तब सब ठीक हो जाएगा। तभी अल्बर्टो का कदुआ कहती है, हाँ बकरी रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी थियो कौवा कहता है, ये इगली हमेशा ही किसी न किसी को उठा के ले जाती है और मार मार के खाती है। फिर अर्लो सड़स कहती है, तुम्हें तो पता है बकरी, इगली ऐसा ही है। वो अपने खाने के लिए किसी का भी शिकार करती है, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ता। अब सब भूल जाओ बकरी। लेकिन उस बकरी माँ कुछ भूल नहीं पाई। वो हर रोज अपने खोया हुआ बच्चे के लिए रोती रही, उसको याद करती रही। इधर इगली अपने बच्चे के लिए मछली लाती थी, तब बुकू खुद ही पहाड़ों पे चढ़कर घास खाती थी। अपनी बाकी इगली बहनों के साथ खेलती थी, घूमती थी, फूलों से खुद को सजाती थी। एक दिन जब बुकू और इगली के चारों बच्चे मिलकर तितलियों के साथ खेल रही थी, तभी वो देखो तितली, चलो उसको पकड़ते हैं। चलो। तभी बॉबी गिल उसको देखा और मन ही मन कहा, अरे बाप रे, ये तो एक बकरे का बच्चा लगता है। ये इगली के बच्चे से खेल रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, जाके देखता हूँ। और वो उनके पास जाके बोला, ए इगली के बच्चे, ये बकरे के बच्चे तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? आप कौन हो और बकरी के बच्चे कौन है? मैं बॉबी गिद हूँ और ये 4 पहिए बकरे का बच्चा है। क्या? लेकिन ये तो हमारा भाई है। ये कोई तुम्हारा भाई नहीं है, ये एक बकरे है और इसको मुझे खाना है। हटो सब। फिर बॉबी गिद ने बुकू की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ इगली आ गई और दोनों में खूब लड़ाई हुई। तू यहाँ से चला जा बॉबी। तू हट जा इगली, मुझे इसे खाना है। ये मेरे बच्चे हैं, तू इसको नहीं खा सकता। तू जा यहाँ से। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसको खाकर ही छोड़ूंगा। माँ, ये बकरी कौन है? क्या बुकू? माँ, क्या मैं सच में एक बकरी हूँ? हाँ बेटा, तू एक बकरी है। इसके बाद इगली ने
बकरी के बच्चे को पूरी घटना बताई। फिर बोला कि अब मैं तुझे तेरी असली माँ के पास छोड़ आऊंगी, नहीं तो ये बॉबी गिद्ध से तुझे बचा नहीं पाऊंगी। फिर इगली ने बकरी के बच्चे को उसके माँ के पास छोड़ आई। अरे बकरी, ये तो तेरा ही बेटा लगता है। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला। क्या वो इतना दिन इगली के पास ही था और जिंदा था? हाँ, मैं इतने दिन इगली माँ के पास ही था और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है। क्या तुम मेरी असली माँ हो? हाँ बेटा, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। इसके बाद बकरी ने अपने बेटे बुकू को गले से लगाया। फिर सब मिलके खुशी खुशी रहने लगा। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है, इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।